हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा है दोस्तों रेशो एंड प्रोपोर्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप एमबीए एंट्रेंस एग्ज़ाम लिखने जा रहे हो तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम लिखो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर एमबीए एंट्रेंस एग्ज़ाम, रेशो एंड प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज, ये जो दो टॉपिक है उसमें आपको मास्टर करना पड़ेगा। बहुत अच्छे से आने चाहिए दो टॉपिक। तो आज जो है मैं रेशो एंड प्रोपोर्शन की बेसिक चीज़ें, बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ, साथ में कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जिससे आप समझ पाओगे कि ये टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, जो स्टूडेंट यहाँ पे नए हैं उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि डेली एग्ज़ाम प्रेप पे 8 बजे रात में लाइव क्लास चल रही है जहाँ पर आपको पूरी तरीके से हेल्प की जाती है, गवर्नमेंट एग्जाम हो या फिर एमबीए एंट्रेंस एग्जाम हो उसके लिए प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक रेशो एंड प्रोपोर्शन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेसिक समझते हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन का। यहाँ पर मेरे पास कितने लोग हैं दोस्तों, ए एंड बी। लेट्स से देयर आर 2 पर्सन्स ए एंड बी। इट इज़ गिवन एज इज 40 ईयर्स एंड बीज एज इज 50 ईयर्स। 2 पर्सन है मेरे पास, ए का एज है 40, बी का एज है 50। सो कैन आई से रेशो बिटवीन ए एंड बी इज़ 4:5। यहाँ पर कुछ डाउट है किसी को? देखो रेशो क्या है, यहाँ पर वैल्यूज़ क्या है मेरा 40 एंड 50। दोनों नंबर्स जो है किससे 10 से डिवाइड हो सकते हैं। दोनों नंबर्स को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 10 से, सेम नंबर्स है, यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा 4 एंड यहाँ पे क्या मिलेगा 5, बिकॉज 10 4 ज़ा 40, 10 5 ज़ा 50। सो 4:5 का रेशो होना चाहिए बिटवीन ए एंड बी। यहाँ तक क्लियर हो रहा है दोस्तों? ठीक है, 4 एंड 5, इसके आगे कुछ कॉमन मल्टीपल है क्या दोनों में? नहीं है। सो इट मीन्स व्हाट रेशो बिटवीन ए एंड बी इज़ व्हाट 4:5। यहाँ तक क्लियर हो रहा है सबको? यस, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सबको समझ में आ रहा है? सो हियर आई कैन से रेशियो बिटवीन ए एंड बी इज 4:5। अभी एक चीज़ समझ लो दोस्तों, अगर मुझे पता है रेशियो बिटवीन ए एंड बी इज 4:5, अगर ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है मेरे पास, तो इसका मतलब ये कह सकता हूँ क्या डायरेक्टली मैं कि ए का एज होना चाहिए 40 एंड बी का एज होना चाहिए 50? अगर क्वेश्चन में बस इतना इन्फॉर्मेशन दिया है, रेशियो बिटवीन ए एंड बी इज 4:5, एंड नाउ इफ आई आस्क यू देन व्हाट वुड बी द एज ऑफ ए। अगर क्वेश्चन में बस इतना इन्फॉर्मेशन है तो हम क्या ए का एज फाइंड आउट कर सकते हैं क्या दोस्तों? एग्जैक्ट वैल्यू जी नहीं फाइंड आउट कर सकते। हियर आई नो द रेशियो बिटवीन ए एंड बी इज व्हाट 4:5। तो यहाँ पर ये 4 हो सकता है एक्चुअल एज, एंड इसका एक्चुअल एज 5 हो सकता है। और आई कैन से 4 का डबल, अगर दोनों का अगर डबल करता हूँ तो ये 8 एंड 10 हो सकता है। अगर ये 8 होगा इसका एज तो इसका एज होना चाहिए 10। सिमिलरली ये अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आई एम गेटिंग 12 एंड 15। सो इट मीन्स व्हाट, रेशो अगर मुझे दिया होगा 4:5, देन आई वुड से कि इसका जो एज है वो 4 का किसी मल्टीपल हो सकता है कुछ, और इसका एज जो है वो 5 का मल्टीपल होगा कुछ। ठीक है, सो अगर बस रेशो का वैल्यू दिया है, वी कैन नॉट से कि उसका एज 4 एंड 5 होना चाहिए या फिर 40-50 होना चाहिए। बट इफ इट इज गिवन 40 एंड 50, अगर एक्चुअल एज गिवन है, देन आई कैन से रेशो इज व्हाट 4:5। यहाँ तक क्लियर हो रहा है बेसिक कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है दैट इज रेशियो बिटवीन ए एंड बी इज 4:5, उस केस में दोस्तों क्या कर सकते हो, ए का एज अज्यूम कर सकते हो आप 4x, बी का एज अज्यूम कर सकते हो 5x। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट है, मैं बेसिक से बताते जा रहा हूँ, बेसिक से लेके हम एडवांस तक जाने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि एग्जाम प्रेप पे जो भी ये स्टूडेंट मेरा वीडियो देख रहा है उसको हर एक चीज़ बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, कुछ डाउट होगा आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हो। तो 4:5 का रेशो, इट मीन्स व्हाट, अगर ए का एज है 4x तो बी का एज होना चाहिए 5x। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर बेसिक चीज़ें भी सीखने वाले हैं दोस्तों, और ट्रिक्स भी समझने वाले हैं कि कैसे ट्रिक्स से या फिर जल्द से जल्द क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ दोस्तों, उसको आप ट्राई कर लेना। इफ इट इज गिवन ए इज टू बी का रेशो 1:2 एंड बी इज टू सी का रेशो अगर दिया हुआ है दैट इज 3:4। ठीक है, ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है। सो कैन यू फाइंड द रेशो अमंग ए बी सी? इसका आंसर देख लो दोस्तों क्या मिल रहा है। रेशो बिटवीन ए एंड बी इज गिवन दैट इज 1:2, रेशो बिटवीन बी एंड सी दैट इज 3:4। तो ए बी सी में रेशो क्या होगा? तुरंत मुझे कमेंट में बताओ दोस्तों आंसर क्या आएगा इसका। ठीक है, जो स्टूडेंट नए हैं यहाँ पे ज्वाइन किया है, जिन्होंने आज ही ज्वाइन किया है यहाँ पर क्लासेस, उनको मैं बताना चाहूँगा इससे पहले जो है स्पीड मैथ्स और सिंपल इक्वेशंस का टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, तो इसके लिए आप इससे पहले वाले वीडियोस ज़रूर देख लेना। ठीक है, चलो यहाँ पर देखते हैं 1:2 का रेशो है 3:4। पहले बेसिक कंसेप्ट समझते हैं, उसके बाद समझते हैं कि शॉर्टकट क्या है इसका और कौन सा ट्रिक है जिससे ये मैं तुरंत सॉल्व कर सकता हूँ। मैं पहले बेसिक बता देता हूँ। यहाँ पर क्या है दिया है दोस्तों, अगर ए का वैल्यू 1 है तो बी का वैल्यू क्या होना चाहिए 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इफ ए इज 1 बी इज व्हाट 2।
और यहाँ पे क्या पता चल रहा है ये रेशो देख के मुझे, अगर b का वैल्यू 3 है तो c का वैल्यू क्या होना चाहिए 4। यहाँ तक क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो मेरे पास कॉमन वेरिएबल कौन सा है दोस्तों, b, ठीक है, b कॉमन वेरिएबल है। तो यहाँ पर अगर 2 है, ठीक है, सो 2 and 3 है यहाँ पे नंबर, ठीक है। अगर मैं नंबर थोड़े चेंज कर देता हूँ, पहले एग्जाम्पल के लिए अगर मैं नंबर कुछ चेंज कर देता हूँ, अगर मैं नंबर कुछ इस तरीके से लिखता हूँ और अगर ये मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो क्या होना चाहिए आंसर, अगर a 1 है तो b क्या होना चाहिए 2 और b 2 है तो c क्या होना चाहिए 3। तो यहाँ पर तो आंसर ईजी था, दैट इज 1:2:3 होना चाहिए था आंसर यहाँ पे, यस, ठीक है। बट यहाँ पर अभी मेरे पास नंबर क्या लिखा था मैंने दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर मैंने नंबर लिखा था 3:4 लिखा था यहाँ पे नंबर्स। इस केस में क्या कर सकते हो दोस्तों, पहले बेसिक समझते हैं, इसमें शॉर्टकट तो डेफिनेटली है जिससे हम इसका आंसर 2 सेकंड में फाइंड आउट कर सकते हैं, बट बेसिक समझ लो पहले। यहाँ पे 1:2 का रेशो है, ठीक है, यहाँ पे 3 है नंबर, 2 and 3, 2 and 3 का एलसीएम क्या है दोस्तों, 2 and 3 का एलसीएम या फिर कॉमन मल्टीपल सोच लो, ठीक है। कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों से, 2 और 3 से दोनों से भी डिवाइड हो सकता है, 6, ठीक है। तो इसके लिए क्या करोगे दोस्तों, अगर मुझे, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि दोनों जगह पे मेरा 6 आ जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा दोस्तों, अगर मुझे यहाँ पे 6 चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो वैल्यू है रेशो का कंप्लीट वैल्यू उसको किससे, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो यहाँ पर अगर मैं 6 लिखता हूँ तो कहने से यहाँ पे 3 लिखना चाहिए। ये क्लियर हो रहा है सबको, ठीक है। सो इट मीन्स 3:6 होना चाहिए। अगर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि यस, अगर मैंने यहाँ पे 6 लिखा तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 3, a का वैल्यू। नाउ ऑब्जर्व दिस रेशियो 3:4, 3 की जगह पे मैंने क्या लिखा है दोस्तों 6, इट मीन्स व्हाट, आई हैव रिटन डबल ऑफ दिस नंबर, सो डबल ऑफ दिस नंबर 4 का डबल क्या होना चाहिए 8। सो इट मीन्स रेशियो अमंग ए बी सी क्या होना चाहिए 3:6:8। सो ऐसा बेसिक मेथड है जिससे आप ये सॉल्व कर सकते हो। बट ना अभी मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ जिससे ये आप तुरंत सॉल्व कर सकते हो ये क्वेश्चन को। बट मैं चाहता हूँ कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी पता हो, बिकॉज मेंस में जो क्वेश्चन होता है दोस्तों, मेंस एग्जाम में, उसमें हमेशा नॉलेज टेस्ट होता है कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, और वो क्वेश्चन क्रैक करने के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ठीक है, चलो अभी ट्रिक देखते हैं क्या है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया था, बेसिक कॉन्सेप्ट में इन दो वैल्यूज़ को मैंने इक्वल बनाने के लिए ट्राई किया था और उसके बाद मैंने ए बी सी का रेशो फाइंड आउट किया था। तो अभी देखते हैं इसको 2 सेकंड में कैसा करना है दोस्तों। ए एंड बी का रेशो गिवन विच इज़ 1:2, रेशो बिटवीन बी एंड सी दैट इज 3:4, ठीक है। आई वांट टू फाइंड रेशो अमंग ए बी सी, तो इसके लिए शॉर्टकट क्या है दोस्तों, देख लो, सिंपली मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स फॉर फाइंडिंग ए का वैल्यू, सो 1 × 3 दैट इज 3। फॉर फाइंडिंग बी का वैल्यू सिंपली डू मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू नंबर्स, so here I can say 2 × 3 that is 6, and for finding this c का value simply multiply these two numbers, so 4 × 2 that is 8. so this is the ratio among a b c। तो ये है जो है एक शॉर्टकट है जिससे आप a b c का रेशो तुरंत फाइंड आउट कर सकते हो 2 सेकंड में, ठीक है। सो कोई डिफिकल्टी लग रही है यहाँ पर अब तक, ठीक है, सब समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप साथ में जो है अच्छे से इसका नोट्स भी बनाते जाओ, सो दैट जब आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते होंगे कर रहे हो तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, अच्छे से आप उसको रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। यस, नोट कर लिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से जो है आपको रेशो फाइंड आउट करना है, और भी कई ट्रिक्स देखनी है हमें आगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है सब कुछ, तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। ओके, अगर मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है रेशो बिटवीन ए एंड बी दैट इज़ 1:2, ratio between B and C that is equal to 3:5, and ratio between C and D that is, let's say, 4:1. This is the information given, and the question is what is the ratio among A, B, C, D. We have already discussed basic method, but here I am going to tell you again one more shortcut by which you can easily find ratio among A, B, C, D. आप खुद से इसको ट्राई कर लेना पहले, but then I will discuss कि आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। मुझे फाइंड आउट करना है रेशो among A, B, C, D, ठीक है। देख लो आंसर क्या मिल रहा है दोस्तों। यस, कमेंट में अब तक आंसर नहीं आ रहा है किसी का। चलो मैं डिस्कस करता हूँ इसको, ठीक है। कुछ स्टूडेंट को यहाँ पे डिफ़िकल्टी हो रही है शायद। इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, शॉर्टकट देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। चलो, यहाँ पे रेशो बिटवीन ए एंड बी दैट इज़ 1:2, रेशो बिटवीन बी एंड सी दैट इज़ 3:5, रेशो बिटवीन सी एंड डी दैट इज़ 4:1। तो इस ट्रिक को भी अपने अच्छे से नोटबुक में लिख लेना। इफ़ आई वांट टू फाइंड ए का वैल्यू, व्हाट विल यू डू, यू कैन सिंपली मल्टीप्लाई दीज 3 नंबर्स, यस,
ठीक है. सो इफ आई मल्टीप्लाई दीज थ्री नंबर्स, 4 into 3 दैट इज 12, 12 into 1 विच इज 12. यहाँ तक क्लियर हो रहा है. फॉर फाइंडिंग ए का वैल्यू व्हाट आई हैव डन, आई हैव सिंपली मल्टीप्लाई दीज थ्री नंबर्स. नाउ नेक्स्ट स्टेप, फॉर फाइंडिंग बीज वैल्यू व्हाट विल यू डू, सिंपली मल्टीप्लाई दीज थ्री नंबर्स. कौन से नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, 2, 3 and 4. सो इफ आई मल्टीप्लाई दीज थ्री नंबर्स व्हाट विल आई गेट, 4 into 3 विच इज 12, 12 into 2 विच इज 24. यहाँ तक क्लियर हो रहा है दोस्तों. फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ सी व्हाट विल यू डू, सिंपली मल्टीप्लाई दीज थ्री नंबर्स. ठीक है. सो 5 4s are 20, 20 into 2 विच इज 40. क्लियर हो रहा है ये. एंड फॉर फाइंडिंग लास्ट डी का वैल्यू, अभी हमें क्या करना है, ये लास्ट के तीन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है. सो 5 into 2 विच इज 10, 2 into 5 विच इज 10, 10 into 1 दैट इज 10. यहाँ तक क्लियर हो रहा है. तो ये रेशो होना चाहिए ABCD. बट नाउ यहाँ पे मैं ये मेरा आंसर होना चाहिए क्या, डायरेक्टली यहाँ पर अगर नंबर्स को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कैन आई रिड्यूस दीज नंबर्स फर्दर, बिकॉज सारे नंबर्स इवन है और 2 से भी डिवाइड हो सकते हैं आगे नंबर्स. तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं इसे और आगे 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या मिलेगा मुझे दोस्तों, आंसर 6. ठीक है. यहाँ पर मुझे आंसर क्या मिलेगा, 6. ठीक है. 12, 20 and 5. इसके आगे अभी कैंसिल हो सकता है क्या, कोई कॉमन मल्टीपल है क्या दोस्तों, जी नहीं है. ठीक है. सो इट मीन्स कैन आई से फाइनल रेशियो अमंग ABCD दैट वुड बी 6:12:20:5. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, दिस इज द आंसर. कुछ डाउट है यहाँ पे? यस, इसके लिए बेसिक कंसेप्ट तो है जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, बट मैं चाहता हूँ कि एग्जाम में आप इस तरीके से कुछ आंसर्स फाइंड आउट करो. जब मेनली ऐसे क्वेश्चंस मैंने दिखे प्रीलिम जो एग्ज़ाम होता है, प्री एग्ज़ाम जो होता है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का, जैसे IBPS का एग्ज़ाम है, स्टाफ सिलेक्शन का एग्ज़ाम है, रेलवेज़ का एग्ज़ाम है, उसमें आपको ये तरीके का क्वेश्चंस होता है. तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे ट्रिक्स आप यूज़ करें एंड अपना टाइम सेव करें. ठीक है. तो वीडियो को अगर सच में अच्छा लग रहा है, कुछ नया सीखने मिल रहा है, तो डेफिनेटली आपको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है. कुछ डाउट है अब तक यहाँ पे? ठीक है. यस, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे नए जुड़ रहे हैं, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि डेली यहाँ पर 8 बजे जो है एग्ज़ाम प्रेप पे आपको गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो या फिर MBA के लिए प्रिपेयर करो, तो उसमें आपको गाइडेंस दिया जा रहा है. ठीक है. सो इसको एक बार नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, नोट डाउन कर लो. चलो आगे बढ़ते हैं. अभी मैं एक क्वेश्चन दोस्तों डिस्कस करता हूँ. पहले तो बेसिक कंसेप्ट, उसमें भी वही होगा, हम कंसेप्ट डिस्कस करेंगे डिटेल में पहले बेसिक में, और उसके बाद समझेंगे कि शॉर्टकट क्या है उसके लिए. ठीक है. और हम अपना टाइम कैसे सेव कर सकते हैं एग्जाम में. ठीक है. तो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ. हियर वी हैव, इट इज़ गिवन दैट इज 2A दैट इज इक्वल टू 3B दैट इज इक्वल टू 5C. दिस इज द इंफॉर्मेशन गिवन. वी हैव 2A दैट इज इक्वल टू 3B which is equal to 5C, and the question is what is the ratio among A, B, C. ठीक है. So student, try to find the answer of this question. We have 2A that is equal to 3B that is equal to 5C, and the question is what is the ratio among A, B, C. ठीक है. देख लो आंसर क्या मिल रहा है दोस्तों. ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स का आंसर आ रहा है. चलो डिस्कस करते हैं इसको, समझते हैं कैसे सॉल्व करना है. पहले मैं बेसिक बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है, उसके बाद देखेंगे कि शॉर्टकट क्या है इसके ऊपर. चलो पहले मैं बेसिक बता देता हूँ. इफ़ आई ऑब्जर्व दिस पार्ट ऑफ क्वेश्चन, अगर ये पार्ट को मैं ऑब्जर्व करता हूँ तो मुझे क्या लिख सकता हूँ मैं. ठीक है. फिलहाल मैं क्वेश्चन को थोड़ा रिमूव कर देता हूँ. ठीक है. तो मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, 2A दैट इज इक्वल टू 3B. आई एम ओनली फोकसिंग ऑन दिस पार्ट ऑफ क्वेश्चन. नाउ इफ आई सिंप्लीफाई फर्दर, तो कैन आई से, मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, A बाई बी. B को मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया तो वो डिवाइड करेगा. यस, यहाँ पे 3 into B था ना, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन था. तो इफ़ आई टेक दिस B टू लेफ्ट हैंड साइड, देन इट विल डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन हो जाएगा. सिमिलरली अगर यहाँ से 2 को मैं उस साइड शिफ्ट करता हूँ तो हो जाएगा डिवाइड यहाँ पे. ये क्लियर हो रहा है बेसिक सबको. ठीक है. सो इफ़ आई सिंप्लीफाई दिस पार्ट ऑफ क्वेश्चन, आई एम गेटिंग A बाई बी दैट इज इक्वल टू 3/2. इसका मतलब क्या है दोस्तों, अगर A का वैल्यू 3 है तो B का वैल्यू 2 है. यहाँ तक क्लियर है. नाउ इफ आई फोकस ऑन दिस पार्ट ऑफ क्वेश्चन, ये पार्ट को अगर मैं देखता हूँ, 3B दैट इज इक्वल टू 5C. सो सिमिलरली कैन आई राइट B बाई C दैट इज इक्वल टू 5/3. यहाँ तक क्लियर है.
और अभी ये यहाँ तक समझ में आ गया, तब तो हम रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं क्या इजीली दोस्तों? ऑफ कोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर a का वैल्यू 3 है तो b का वैल्यू क्या है 2, एंड अगर b का वैल्यू 5 है तो c का वैल्यू क्या होना चाहिए 3। हमारा आंसर आ चुका है दोस्तों। 5 3 क्या होना चाहिए 15, 5 2 क्या होना चाहिए 10, और 3 इंटू 2 क्या होना चाहिए 6। यस, ये तो हमने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही देखा था कि कैसे करना है इसको सॉल्व। तो ये टाइप के क्वेश्चन के लिए ये मेथड तो है। इसमें भी और क्या शॉर्टकट हो सकता है वो तो डेफिनेटली डिस्कस करूंगा, बट मैं चाहता हूँ कि आप पहले समझ जाओ कि बेसिकली हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट 15:10:6। कुछ डाउट है दोस्तों अब तक? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखते हैं और क्या ट्रिक है, इसको एक बार नोट डाउन कर लो तुरंत। चलो अभी देखते हैं इसमें शॉर्टकट क्या है दोस्तों। 15:10:6 और किस तरीके से हम आंसर ला सकते थे इजीली। ठीक है, ऐसा अगर क्वेश्चन है दोस्तों तो आपको तुरंत सॉल्व होना चाहिए 1 या 2 सेकंड में। 2 सेकंड में तो होना ही चाहिए। अगर आपके पास सामने ऑप्शन है तब तो आप ऑप्शन देख के भी तुरंत मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। हियर आई वॉन्ट टू फाइंड रेशियो अमंग ए बी सी। इन सच केसेस व्हाट विल यू डू? इस केस में क्या करना है, जब भी ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है दोस्तों तो सिंपली हाइड दिस नंबर, ये नंबर को हाइड कर लो एंड मल्टीप्लाई रिमेनिंग 2 नंबर्स, बाकी के 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो। ये नंबर को मैंने हाइड कर लिया है, ए को मैंने हाइड कर लिया एंड आई एम मल्टीप्लाइंग रिमेनिंग 2 नंबर्स। सो इफ आई मल्टीप्लाई 5 एंड 3 दोस्तों वैल्यू क्या होना चाहिए 5 इंटू 3 विच इज़ 15। बहुत यूजफुल ट्रिक है। ऐसे क्वेश्चंस में आप जो है 1 या 2 सेकंड में इसका आंसर ला सकते हो। सो प्री एग्जाम में जो है डेफिनेटली स्पीड बहुत मैटर करता है। सो इस केस में आपको ऐसे ट्रिक्स पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ए का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करूँगा, मैं ये 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करूँगा। इफ़ आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी व्हाट विल आई डू, सिंपली हाइड दिस नंबर, रिमेनिंग 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है दोस्तों। सो 5 एंड 2 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 10, एंड सी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अभी आगे क्या करोगे दोस्तों, यस सी को हाइड करना है। सो सी को हाइड करेंगे तो क्या होगा 3 इंटू 2 दैट इज 6। सो दिस इज द आंसर। Here if you use this method then you will get the answer in what, in just one step, final answer directly मिल जाएगा। क्लियर हो रहा है? कुछ डाउट है यहाँ पे? डेफिनेटली अगर कुछ नया सीखने मिल रहा है आपको, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करना है, सो दैट दे विल ऑल्सो गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो। क्लियर हो रहा है ये सबको? ठीक है, सो ये होना चाहिए आंसर। एक बार नोट डाउन कर लो, एक बार फिर से बता देता हूँ। इफ़ आई वांट टू फाइंड ए का वैल्यू व्हाट विल यू डू, सिंपली हाइड दिस नंबर, 5 3 15 लिखना है। बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, 5 2 10 लिखना है। रिमेनिंग 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है 3 इंटू 2 दैट इज 6। तो ये इसका शॉर्टकट ट्रिक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ डाउट है अब तक? चलो ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो अभी और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। मैं चाहता हूँ सारे बेसिक्स आपके पहले क्लियर हो जाए, एक बार आपको बेसिक पता चले कि कैसे सॉल्व हो सकता है, कैसे रेशियोज फाइंड आउट करना इजीली, फिर क्वेश्चंस बनाना ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। चलो डिस्कस करते हैं। इफ़ इट इज़ गिवन रेशो बिटवीन अमंग ए बी सी, 3 नंबर से फिर एक बार मेरे पास रेशो दिया हुआ है। यहाँ पे 1/2, यहाँ पे मेरे पास है वैल्यू 1/3 एंड यहाँ पे वाली वैल्यू है लेट्स से 1/4। ऐसा कुछ रेशोज में वैल्यू है। ठीक है, इसको मैं एक बता देता हूँ तरीका। ठीक है, इसको क्या कर सकते हो दोस्तों, इसको आप रेशोज कंसिडर करके भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे अगर रेशो जब हमारे पास दिया होता है ऐसे कुछ, फॉर एग्जांपल ऐसे दिया होता है ए बी सी का रेशो 5:7:3, तो मैंने इससे पहले जैसे कहा तो ए को आप अज्यूम कर सकते हो 5x, बी को अज्यूम कर सकते हो 7x और सी का अज्यूम कर सकते हो 3x। तो एक्चुअल वैल्यू मैं ऐसे कह सकता हूँ। तो यही तरीका यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे लिख सकते हो 1/2x, 1/3x एंड 1/4x लिख सकते हो और उसको सॉल्व कर सकते हो। ये एक मेथड होता है। और भी एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पर नंबर्स मेरे पास फ्रैक्शन में है, तो एग्ज़ाम में फिर से हमें टाइम सेव करना होता है। तो इस केस में क्या करो दोस्तों, जो फ्रैक्शन का वैल्यू है उसको प्रॉपर नंबर्स में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, बिकॉज फ्रैक्शन से कभी कभी क्या होता है दोस्तों, कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि हमें टाइम सेव करना है, तो मैं क्या करूँगा उस केस में दोस्तों, 2 3 एंड 4 है मेरे पास नंबर। ठीक है, सो कोई भी ऐसा नंबर ले लो जो 2 3 और 4 तीनों का मल्टीपल हो, या फिर आप एलसीएम ले लो चलेगा। ठीक है, सो 2 3 और 4 का एलसीएम क्या है दोस्तों 12। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा इस केस में, आई विल सिंपली मल्टीप्लाई रेशो का वैल्यू जो है उसको मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँगा। यस 12 लिख सकते हो,
वहाँ पे आप 60 भी ले सकते हो, 60 भी ले सकते हो, 120 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी मल्टीपल ले लो, बट एलसीएम लोगे तो कैलकुलेशन और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ ना, 12 से डिवाइड करूँगा, 12 को 2 से डिवाइड करूँगा, देन आई एम गेटिंग 6। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 4 एंड यहाँ पे क्या होगा 3। सो नाउ आई एम गेटिंग ब्यूटीफुल नंबर 6, 4 एंड 3। सो मैं बोल सकता हूँ रेशो अमंग ABC इज़ व्हाट 6:4:3। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, यूज़फुल बातें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ कि आपका बेसिक पहला पूरा क्लियर हो जाए। बेसिक में भी कौन से ट्रिक है जिससे आप यूज़ करके टाइम सेव कर सकते हो, वो एक बार आप जान लो, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में तो मैं यही चाहता हूँ कि मैं पूरा रेशो का जो बेसिक है वो क्लियर हो जाए। नेक्स्ट पार्ट में तो मैं एडवांस क्वेश्चन डेफिनेटली डिस्कस करने वाला हूँ। आज मैं चाहता हूँ कि बेसिक डिस्कस हो और साथ में अगर समय हमारे पास बचता है तो कुछ क्वेश्चन भी अच्छे डिस्कस हो जाएंगे, ठीक है। सो एक बार इसे नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं दोस्तों। आपके स्क्रीन पे देखो क्वेश्चन आ जाएगा थोड़े समय में, ठीक है। क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पे आ चुका है, उसको एक बार ट्राई कर लेना अभी, ठीक है। क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है, उसको ट्राई कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, उसको ट्राई कर लो एक बार, ठीक है। यस, उसका आंसर फाइंड आउट कर लो। चलो मैं क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ अभी दोस्तों। हमारे पास क्वेश्चन में क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है, दैट इज 782, ओके, रुपीज 782 बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 782 डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स जिसका रेशो दिया हुआ है प्रोपोर्शन टू 1/2, 1/2, 2/3 एंड 3/4। ये रेशो में उसको डिवाइड किया उन्होंने, ओके, ठीक है। एंड द क्वेश्चन इज देन द फर्स्ट पार्ट मीन्स व्हाट, ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। जस्ट वी हैव डिस्कस, दिस इज 3/4, जस्ट वी हैव डिस्कस कि यस, ये केस में क्या कर सकते हो, यू कैन राइट 1/2x, 2/3x, 3/4x लिख सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो, या फिर इसको कन्वर्ट कर लो अच्छे नंबर्स में। सो वी हैव 2, 3 एंड 4, नंबर 2, 3 एंड 4 है, एलसीएम क्या है 12। सो इनको बस 12 से मल्टीप्लाई कर लो। सो इफ़ यू मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 12 तो मेरे पास और भी नंबर्स अच्छे आ जाएंगे, जिससे आपका कैलकुलेशन और भी आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 6, यहाँ पे क्या होगा 3 4 12, 4 × 2 दैट इज़ 8। यहाँ पे मिस्टेक मत करना कोई दोस्तों, 3 से मैंने कहा कैंसिल किया यहाँ पे 12 को। सो 3 4 12, 4 × 2 दैट इज़ 8, 4 3 एंड दिस इज़ 9। सो मेरा फाइनल रेशो क्या मिल रहा है 6:8:9। ये एक बार रेशो अगर मिल गया तब तो हमारा काम हो गया आसान। हमें फर्स्ट पार्ट को फाइंड आउट करना है। इट मीन्स व्हाट, अगर A 6 है तो B क्या होना चाहिए 8, C क्या होना चाहिए 9, ठीक है। तो मुझे A का फर्स्ट पार्ट फाइंड आउट करना है, इट मीन्स A का वैल्यू फाइंड आउट करना है दोस्तों। तो A का पार्ट कितना है, टोटल में से 6 है A का पार्ट, टोटल कितना है 6 + 8 विच इज़ 14, 14 + 9 23। सो 23 में से 6 है ना A का पार्ट, बिकॉज क्वेश्चन में हमें वही फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर में, दैट इज फर्स्ट पार्ट क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट कितना है 6, कितने में से 23 में से, और हमारे पास टोटल क्या था 782। बस इसको मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट दी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो 23 से इसको मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ। सो 23 का 3 टाइम्स दैट इज 69, यस, ठीक है। 23 का 3 टाइम्स दैट इज 69, यहाँ पे 9 बचा, 23 4 जा, सो इट मीन्स व्हाट, यहाँ पे 34 मिल रहा है, ठीक है। सो 34 × 6, ऑप्शन भी देखना है साथ में आपको, ठीक है। सो यहाँ पर देखो ऑप्शंस मेरे पास क्या था दोस्तों, ये तो हमें मल्टीप्लिकेशन करना है कैसे हो, तो हमने स्पीड मैथ्स में सीखा हुआ है ऑलरेडी। लेकिन यहाँ पे जो है मैं ऑप्शंस भी आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ऑप्शंस मेरे पास एग्जाम में देखो हमें तुरंत सॉल्व करना है क्वेश्चन। तो इसके लिए अभी इतना होने के बाद मैं ऑप्शन की तरफ देख रहा हूँ पहले कि क्या हो सकता है पॉसिबल आंसर। दिस इज़ 196 एंड 204। दोस्तों क्या बिना इस कैलकुलेशन के 6 × 34 आप बता सकते हो आंसर क्या है। आंसर कहने से 204 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है।
इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 4 ज़ा 24, सो इट मीन्स लास्ट यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए दोस्तों, 4 होना चाहिए लास्ट वाला डिजिट। सो एक ही ऑप्शन है जिसमें मुझे 4 दिख रहा है, सो क्लियरली ये होना चाहिए। सो एग्जाम में ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन करना भी होता तो मैं कैसे करता दोस्तों, यहाँ पे भी आपको विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर करना है, जो हमने ऑलरेडी लर्न किया है स्पीड मैथ्स में। क्या करना है दोस्तों, 6 मुझे चाहिए 34 टाइम्स, इफ़ आई टेक 6 30 टाइम्स, और आई कैन से इफ़ आई 30 × 6 करता हूँ, 6 30 टाइम्स लेता हूँ तो कितना होगा, 180 होना चाहिए, ठीक है। 30 × 6 दैट इज़ 180 एंड 6 4 ज़ा कितना 24, सो 180 + 24 करना है, सो 180 + 24 विच इज़ 204। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 204। क्लियर हो रहा है ये सबको। सो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है। ये भी क्वेश्चन जो है मैं चाहता हूँ कि 5 से 10 सेकेंड में होना चाहिए, डेफिनेटली होगा, स्टार्टिंग में नहीं होगा, इनिशियल स्टेज पे नहीं होगा, बिकॉज अभी तो आप नया नया सीख रहे हो कोई चीज़, लेकिन आप एक बार ये समझ जाओगे कि किस तरीके से ये कैलकुलेशन करना होता है, ट्रिक्स कैसे अप्लाई करनी होती है, तो डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन आपके 5 to 10 सेकेंड्स में सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आंसर है इसका 204। आगे का क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। देखा आगे का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखो अभी, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो और आगे का क्वेश्चन ट्राई करना है, ठीक है। चलो आगे का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, चलो आगे का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ट्राई कर लो उसे दोस्तों। ठीक है, आगे का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है और उसको ट्राई करना है, आंसर लिखना है कमेंट में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करना है। चलो क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं दोस्तों। अभी क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, रेशो बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 2:3। इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन रेशो बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स दैट इज 2:3, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट भी है, उसको मैं भी डिस्कस करूंगा और शॉर्टकट भी डिस्कस करूंगा कि क्या करना है, ठीक है। आफ्टर ज्वाइनिंग 40 गर्ल्स, 40 गर्ल्स ने ज्वाइन किया है। आफ्टर ज्वाइनिंग 40 गर्ल्स रेशो बिकम्स 2:7। रेशो हमारा हुआ है 2:7, 2 और 7 हुआ है 2:7। फाइंड नंबर ऑफ बॉयज़, हमें नंबर ऑफ बॉयज़ को फाइंड आउट करना है। बेसिक मैं बता देता हूँ, लेकिन एग्जाम में हमें बेसिक से सॉल्व नहीं करना है, बट मैं चाहता हूँ कंसेप्ट क्लियर रहे, ठीक है। सो यहाँ पर बॉयज़ एंड गर्ल्स मैं अज्यूम कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में बॉयज़ एंड गर्ल्स, ठीक है। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x है, क्लियर हो रहा है। आफ्टर ज्वाइनिंग 40 गर्ल्स, 40 गर्ल्स ने ज्वाइन किया, तब जाके रेशो क्या हुआ है यहाँ पे 2:7। तो अगर ये 2 हुआ तो ये 7 हुआ। ये क्लियर हो रहा है सबको। क्या लिखा मैंने, पहले था 2:3, सो मैंने अज्यूम किया पहले 2x था बॉयज़, बाद गर्ल्स था 3x। 40 गर्ल्स ने ज्वाइन किया, तब जाके रेशो क्या हुआ 2:7। इट मीन्स अगर ये 2 था तो ये हुआ 7, ठीक है। इसको आगे सॉल्व कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो एंड यू कैन फाइंड आउट द आंसर। मैं बेसिक बता दे रहा हूँ, यस एग्जाम में हमें ऐसे सॉल्व तो नहीं करना है, बट ऐसा नॉलेज और बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है ताकि मेंस में आपको कोई डिफिकल्टी ना हो, ठीक है। सो मैं आपको एक बार ये बता देता हूँ इसको कैसे करना है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, सो 7 × 2 विच इज़ 14x, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 6x + 80 यहाँ पे लिखा है मैंने, सॉरी ठीक है 80 लिखा है। यहाँ पे सॉल्व करता हूँ तो आई एम गेटिंग 8x विच इज़ इक्वल टू 80, सो x = 10। सो ये x = 10 मिल रहा है। मैं बॉयज़ पूछा था, तो बॉयज़ कितना था मेरे पास पहले 2x, सो x = 10, सो बॉयज़ क्या होना चाहिए 20। सो इस तरीके से बेसिक तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। कुछ डाउट है यहाँ पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी सॉल्व किया है, आप एक बार कैलकुलेशन को आराम से कर सकते हो। क्लियर हो रहा है ये, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हो बेसिक मेथड। और अभी देखते हैं कि यस इसमें शॉर्टकट क्या था या फिर क्या ऑब्जर्व करने वाली बात थी, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर तो अभी हमें पता है कि 20 आ रहा है, ठीक है। अभी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ एक शॉर्टकट वाला ट्रिक, ठीक है। इस क्वेश्चन को बस अच्छे से रीड कर लो और समझने के लिए ट्राई करना। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, बस उन्होंने गर्ल्स को ऐड किया है, बॉयज़ पहले था उतना ही है ना, बाद में नंबर ऑफ बॉयज़ तो कुछ चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। ओनली गर्ल्स का वैल्यू चेंज होगा बिकॉज यहाँ पे 40 ऐड हुआ। सो इफ़ आई ऑब्जर्व रेशो का वैल्यूज़, अगर रेशो का वैल्यूज़ देखता हूँ, यहाँ पे पहले 2 था, अभी भी 2 ही है, पहले था वही है वैल्यू। यहाँ पे 3 था, वो 7 हो रहा है ना रेशो में दोस्तों,
सो इट मीन्स कैन आई से दिस, और चेंज क्या हुआ है, बस गर्ल्स का हुआ है, नंबर ऑफ गर्ल्स का चेंज हुआ है. सो इट मीन्स कैन आई से दैट रेशो का वैल्यू 3 से 7 हो रहा है. इट मीन्स रेशो का वैल्यू इंक्रीज बाय 4. रेशो में इंक्रीज हो रहा है 4 का, एक्चुअल में गर्ल्स कितना इंक्रीज हो रहा है दोस्तों, दैट इज 40. यहाँ तक क्लियर हो रहा है. सो 4 मीन्स 40, सो 2 मीन्स क्या होना चाहिए, बिकॉज वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ बॉयज़ का वैल्यू. सो 4 मीन्स 40, सो 2 मीन्स क्या होना चाहिए दोस्तों, सो 20 इज़ दी आंसर. सो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो आपका आंसर जो है, इस क्वेश्चन का आंसर भी आप मार्क कर सकते हो 5 to 10 सेकेंड्स में. तो इस तरीके से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी मैं बताते जा रहा हूँ, साथ में जो है यूजफुल ट्रिक्स भी बता रहा हूँ. ठीक है, सो इसको एक बार आज आप अच्छे से नोट डाउन कर लो और फिर हम डिस्कस करते हैं आगे का और एक क्वेश्चन. ठीक है, सो इसको एक बार नोट डाउन कर लो दोस्तों. ठीक है, यस, क्लियर हो रहा है. ये नंबर ऑफ बॉयज़ का वैल्यू सेम था, बस ऑब्जर्व करने वाली बात थी कि गर्ल्स ऐड होने वाला है, तो गर्ल्स के रेशो में जो चेंज हो रहा है वो मैंने देख लिया है. ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो इसे. ठीक है, अगला क्वेश्चन अभी डिस्कस करते हैं दोस्तों. अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करना है. ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स सीरियसली प्रिपेयर कर रहा है किसी एग्ज़ाम के लिए, हम चाहते हैं कि हमारी तरफ से उसको डेफिनेटली हेल्प हो जाए उसके प्रिपरेशन में. ठीक है, नया क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, देखो दोस्तों, उसको ट्राई कर लेना अभी. ठीक है, स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन, उसको ट्राई कर लो. ठीक है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले इस टॉपिक से रिलेटेड. नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा उसे. आज का ये लास्ट क्वेश्चन है. तो अब तक जो है हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझे हैं रेशो से रिलेटेड, और क्या सीखा है कि ट्रिक्स कैसे अप्लाई करना है व्हाइल सॉल्विंग सच क्वेश्चंस. ठीक है, सो एक बार ये लास्ट क्वेश्चन ट्राई कर लेना जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखो. यस, डेफिनेटली ऑप्शन से भी कर सकते हो. मैं चाहता हूँ कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए. डेफिनेटली आपको ऑप्शंस का भी यूज़ करना है व्हाइल सॉल्विंग सच क्वेश्चंस. ठीक है, सो ऑप्शंस का यूज़ करके भी आप ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हो. गुड, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का. यहाँ पे क्या दिया है, इन अ मिक्सचर ऑफ 60 लीटर. ठीक है, 60 लीटर का मिक्सचर है. मिक्सचर कितने लीटर का है, दैट इज 60 लीटर. इन अ मिक्सचर ऑफ 60 लीटर, ओके, द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर, रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर, दैट इज 2:1. ठीक है, मिल्क एंड वाटर का रेशो इज गिवन विच इज 2:1. ठीक है, आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं. पहले इतना समझते हैं कि 2:1 का रेशो है. तो क्या दोस्तों आप मुझे ये बता सकते हो, अगर 60 लीटर है, 2:1 का रेशो है, तो कितना लीटर मिल्क होना चाहिए और कितना लीटर वाटर होना चाहिए. ठीक है, क्लियरली 2:1. सो रेशो में मैं फिर से इस नंबर्स को ऑब्जर्व करके ये बोल सकता हूँ, रेशो में टोटल कितना है, 3. 2 + 1 विच इज़ 3. एक्चुअल टोटल कितना है, 60. सो 3 मीन्स 60. सो एक कितना होना चाहिए पार्ट, 3 का कितना 20 टाइम्स है, तो एक क्या होना चाहिए 20, और 2 का वैल्यू क्या होना चाहिए फिर क्लियरली 40. ये कैलकुलेशन क्लियर हो रहा है सबको. ठीक है, 2 + 1 विच इज़ 3. रेशो में टोटल 3, एक्चुअल टोटल इज वॉट 60. 3 मीन्स 60. कुछ कन्फ्यूजन है तो आप ऐसे लिख सकते हो, 3 मतलब 60, तो 2 मीन्स कितना होगा, लेकिन इसकी ज़रूरत है नहीं. ये सब कैलकुलेशन विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर मेंटली होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ इट मीन्स मेरे पास 40 लीटर मिल्क है एंड 20 लीटर वाटर है. ठीक है, सो नंबर्स को देखते ही आपको पता चलना चाहिए यहाँ पे 40 और 20 है. ठीक है, देखते आगे क्या क्वेश्चन में दिया है. इफ़ द रेशो इज टू बी 1:2, ओके, देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडेड. उन्होंने अभी इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि वाटर कितना ऐड किया है. मैं सोच रहा हूँ x लीटर ऐड किया है, और तब जाके क्या हुआ है दोस्तों, रेशो 1:2. यस, ऐसे कुछ क्वेश्चन हमने देखा था प्रीवियस एग्जाम्पल में, बट वहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट था. यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन अलग लग रहा है पहले क्वेश्चन से, लेकिन वही लॉजिक अप्लाई करना है फिर से. यहाँ पे रेशो क्या है 40 है, सॉरी यहाँ पे मिल्क का वैल्यू क्या है 40, वाटर का वैल्यू क्या है 20. कुछ लीटर वाटर ऐड किया, फिर 1:2. फिर से वही समझना है, मतलब क्या है, पहले मिल्क था उतना ही लास्ट में होना चाहिए. पहले कितना था 40 लीटर, तो फाइनल सॉल्यूशन जो होगा उसमें 40 लीटर ही होगा ना मिल्क, बिकॉज मिल्क में तो कुछ चेंज नहीं हुआ है. यहाँ पे 40 है और ये फाइनल रेशो क्या हो रहा है दोस्तों 1:2 हो रहा है. सो इट मीन्स अगर ये 40 है तो ये क्या होना चाहिए दोस्तों 80. सो फाइनल सॉल्यूशन में मेरा वाटर होना चाहिए 80. यहाँ पे कुछ डाउट है किसी को, यहाँ तक क्लियर हो रहा है, बहुत सही. ठीक है, सो यहाँ पर आई कैन से 40 है तो यहाँ पे होना चाहिए 80 लीटर, पहले था 20 लीटर. सो x का वैल्यू क्या हो रहा है दोस्तों
बहुत सही, 60 होना चाहिए। सो इट मीन्स 60 लीटर होना चाहिए आंसर, बिकॉज 20 में मैं 60 लीटर ऐड करता हूँ तब जाके मुझे मिलेगा 80 लीटर वाटर। क्लियर हो रहा है? तो ये क्वेश्चंस में मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से समझ लो और 5 to 10 सेकेंड्स में करना है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन जो है मिक्सचर एंड एलिगेशन टॉपिक्स में भी पूछ सकते हैं, उसको हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। आज जो है हम रेशो का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, सो दैट इज़ वाई मैं रेशो से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ और रेशो का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा हूँ फॉर सॉल्विंग सच क्वेश्चंस। कुछ डाउट है अब तक? ठीक है, सो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हो। कुछ डाउट है आज जो भी डिस्कस हुआ है उसमें, अगर कुछ डाउट है आप मुझे पूछ सकते हो अभी चैट में भी, या फिर आप कमेंट भी कर सकते हो वीडियो के अंत में। ठीक है, यस, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो ये था आज का टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन। नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिसमें आपको डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हो, हम वो टॉपिक कवर करेंगे आगे आने वाले कुछ लेक्चर्स में। ठीक है, सो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।